गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और अर्थ निकालना नहीं आता। हम लोग कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से एक एक कठिन शब्द पर काम करेंगे कि कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं और अर्थ कैसे निकालते हैं। चलिए तो फिर हम लोग इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं कहानी के माध्यम से। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है महाकुंभ 2025 यानी महाकुंभ 2025 की कहानी है। और हम लोग इस कहानी में जानेंगे कि कुंभ की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। एट एट का मतलब होता है पर। द, आप इसे चाहें तो दी भी बोल सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल होता है, ये किसी नाउन की शोभा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड एंड का मतलब होता है आखिर। एट द एंड ऑफ का मतलब का। द समुद्र मंथन, एट द एंड ऑफ समुद्र मंथन यानी समुद्र मंथन के आखिर में। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। धनवंतरी, भगवान धनवंतरी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, और बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि इसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ लें। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ईडी। क्या लिखा है? ईडी। और ईडी को हम लोग पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। और यहाँ पे पी 2 बार लिखा है। और इंग्लिश का रूल होता है कि अगर इंग्लिश में कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा हो तो उसका उच्चारण केवल 1 बार करते हैं। तो यहाँ पे पी 2 बार लिखा है लेकिन पढ़ेंगे केवल 1 बार। तो मीनिंग बन गई हमारी अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना। अपीयर्ड विथ के साथ। अ पॉट का मतलब होता है घड़ा या कलश। ऑफ के अमृत। लॉर्ड धनवंतरी अपीयर्ड विथ अ पॉट ऑफ अमृत यानी जो भगवान धनवंतरी थे वो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अ वॉर का मतलब युद्ध। अ वॉर एक युद्ध। ब्रोक आउट का मतलब चालू हो जाना। एक युद्ध चालू हो गया। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। द गॉड्स देवताओं, एंड और डेमन्स राक्षसों यानी अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द गॉड्स एंड डेमन्स यानी एक युद्ध चालू हो गया देवताओं और राक्षसों के बीच में। इन द डिजायर का मतलब इच्छा में। टू ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या प्राप्त करने के लिए? अमृत यानी एक युद्ध चालू हो गया। इन द डिजायर टू ऑब्टेन अमृत यानी अमृत को प्राप्त करने के लिए एक युद्ध चालू हो गया। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। द स्कफल देखिए इस मीनिंग में एफ 2 बार लिखा है लेकिन एफ का उच्चारण केवल 1 बार करना है। तो मीनिंग बन गई स्कफल का मतलब होता है हाथापाई। ड्यूरिंग द स्कफल यानी हाथापाई के दौरान। शम कुछ। ड्रॉप्स का मतलब होता है बूंदें। ऑफ अमृत की कुछ बूंदें। फेल का मतलब गिर गई। एट पर। फोर प्लेसेस का मतलब स्थान यानी हाथापाई के दौरान कुछ बूंदें 4 जगह पे गिर गईं। ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक यानी लड़ाई के दौरान कलश से कुछ बूंदें कहाँ पर गिर गई? 4 स्थानों पर गिर गई। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इट इज़, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में है ईडी और ईडी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो मीनिंग बन गई बिलीव्ड। इट इज़ बिलीव्ड इसका मतलब होता है कि ऐसा माना जाता है। दैट की। सिंस का मतलब होता है से। देन तब से। सिंस देन तब से। कुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? कार्यक्रम की शुरुआत होना यानी तब से। इट इज़ बिलीव्ड दैट सिंस देन कुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड और माना जाता है कि तब से ही कुंभ मनाया जाता है। एट दीज का मतलब होता है इन। 4 प्लेसेस स्थानों पर। एट एन इंटरवल ऑफ 12 ईयर्स। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। तो ऐसा माना जाता है कि कुंभ जो होता है वो 12 साल के अंतराल पर इन स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ है
ALSO ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है। इस मीनिंग के आखिरी में है ED तो उसे पढ़ना है डा, और बीच में लिखा है TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग बन गई मेंशन्ड। मेंशन्ड, मेंशन्ड का मतलब होता है वर्णन होना। कुंभ का वर्णन है कहाँ पर? ड्यूरिंग, के दौरान। द, REIGN, इसे हम लोग पढ़ते हैं रेन। क्या पढ़ते हैं? रेन। यहाँ पर जी हमारा साइलेंट है। रेन, रेन का मतलब होता है शासन। ऑफ हर्षवर्धन, यानी इसका वर्णन हर्षवर्धन के शासनकाल में भी मिलता है। नाउ, अब। लेट अस, हम। टॉक, TAL के इसे पढ़ते हैं टॉक। टॉक का मतलब होता है बातचीत करना। हम लोग बात करें अबाउट, अबाउट के बारे में। प्रयागराज महाकुंभ 2025। अब हम लोग बात करते हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 के बारे में। द, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ENCE, इसे हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। CUN को पढ़ते हैं कन। तो मीनिंग बन गई कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। क्या होता है? संगम। संगम का मतलब क्या होता है? जहाँ पर नदियाँ आपस में मिलती हैं उसे हम लोग कहते हैं संगम, यानी कन्फ्लुएंस। द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स, नदियाँ। गंगा, यमुना एंड सरस्वती, यानी जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है वहाँ पर कुंभ मनाया जाता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। कुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड, कुंभ मनाया जाता है ऑन द बैंक्स, बैंक्स का मतलब होता है तटों पर। ऑफ दिस कॉन्फ्लुएंस, यानी इस संगम के किनारे तटों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। दिस टाइम्स, इस बार। महाकुंभ इज, महाकुंभ है। स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है विशेष। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसको तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग के बीच में लिखा है AU, और AU को हम लोग पढ़ते हैं ऑ। क्या पढ़ते हैं? ऑ। तो मीनिंग बन गई बिकॉज, बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्योंकि। ये महाकुंभ स्पेशल है क्योंकि इट मार्क्स, इट मार्क्स, ये दर्शाता है। द, COM कम, PLE प्ली, TION शन, कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब होता है समाप्ति। ऑफ द 12 महाकुंभ मेला, ये महाकुंभ इस वजह से स्पेशल है क्योंकि ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? 12 महाकुंभ की समाप्ति के बाद यला महाकुंभ पड़ रहा है। विच, WHICH, विच का मतलब जो। मेक्स, बनाता है। इट एन इवेंट, वो इसे क्या बना देता है? एक इवेंट, एक कार्यक्रम। दैट, जो कि। हैपन्स, हैपन्स, जो कि होता है। वंस, एक बार। इन 144 ईयर्स, यानी जो इसको स्पेशल बना देता है इस इवेंट को, जो 144 साल बाद होता है। इट्स, इसका। लास्ट, आखिरी। एडिशन, एडिशन, संस्करण, जो इसका आखिरी संस्करण था। वॉज हेल्ड, हुआ था। इन 1881, यानी जो महाकुंभ हुआ था वो पिछली बार 1881 में हुआ था। एंड द नेक्स्ट, और जो अगला होगा। नेक्स्ट वन विल टेक प्लेस, और जो अगला आयोजित होगा। 144 ईयर्स लेटर, 144 सालों बाद। लेटर का मतलब बाद में। इन 2169, यानी 2169 में अब अगला होगा। टेक प्लेस का मतलब होता है आयोजित होना। इट विल लास्ट, इट विल लास्ट, इसका मतलब है ये रहेगा। फॉर, के लिए। 44 डेज, ये 44 दिनों तक रहेगा। एंड इट इज़, और इसके बारे में। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, और उम्मीद की जाती है। दैट, कि 40 to 45 करोड़ डेवोटीज, यानी भक्त, यानी ऐसा उम्मीद किया जाता है कि 40 से 45 करोड़ डेवोटीज, भक्त। विल अटेंड, यानी वो आएंगे। इट, यहाँ पर। एंड डिप, डुबकी मारेंगे। इनटू द संगम, ऐसा माना जाता है कि 40 से 45 करोड़ भक्त आएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ विल रन फ्रॉम, रन फ्रॉम का मतलब चलेगा। 11 जनवरी टू 26 फरवरी, यानी जो महाकुंभ है वो 11 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप महाकुंभ जाएंगे।